सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, भारत की तस्वीर का स्वागत करता हूं, जो वार्ड नंबर 63 जलालीपुरा के क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को लेकर जो आपने आए। प्लान है कि उसमें मोटर लगना है। हेलो, मोटर लगना है तो कब तक लग जाएगा? अब मोटर पर हो जाए, उसकी अरेंजमेंट हो जाता तो लग जाए, 1-2 दिन 3 दिन के अंदर लग जाएगा मोटर। नहीं, लेकिन प्रयास कीजिए क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे। राजनीति वाली बात हो रही है। अब यहाँ भाजपा वाले जो है तो समाजवादी को कहे, समाजवादी भाजपा ही को कहे। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम अमरपुर बतलोइया इलाके में हैं। अमरपुर बतलोइया ये जो है शहर उत्तरी है वाराणसी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। मैं क्यों आया हूं यहाँ पर? ये वही मिनी ट्यूबवेल है जिसे हमने दिखाया था, परसों दिखाया था कि यहाँ पर पानी की समस्या है। कम से कम 500 परिवार हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उनके घरों में पानी नहीं आ रहा क्योंकि ट्यूबवेल खराब है। लेकिन हाँ, हमें जानकारी मिली, हमारे खबर को दिखाने के बाद यहाँ पर लोग आए और यहाँ पर पानी को निकालने का कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले गंदा पानी आया, फिर साफ पानी आया। ये खबर सुखद रही और ये सुनकर हम आए हैं। और लेकिन आगे बहुत कुछ बाकी है। क्या कुछ कहेंगे आप? आप यहाँ के निवासी हैं। हमने खबर दिखाई भारत की तस्वीर ने, उस खबर का असर कहेंगे कि यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होता है पानी निकाले जाने का। देखिए, ये 2 महीने से ये समस्या पानी की है इस एरिया में, और इससे पहले भी इसमें प्रेशर पड़ा था। हाजी वकास के कंप्लेन किया उन्होंने कि भाई यहाँ पे पानी की दिक्कत है, तो हाजी वकास ने कंप्लेन किया जो यहाँ के पार्षद हैं। तो उसके बाद ये प्रेशर इसमें पड़ा, तो उसके बाद फिर मोटर या पंप इसमें डाला गया। तो फिर उसके बाद भी ये सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद विभाग का जल विभाग के अधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि भाई ये ट्यूबवेल बैठ गया है, ये चलाने योग्य नहीं है। तो फिर हाजी वकास साहब पार्षद जी से बात हुई कि उन्होंने कहा कि अभी नहीं, ये 6 साल में कोई ट्यूबवेल बैठता नहीं है। तो अभी इसको आप प्रयास कीजिए और इसको और देखा जाए इसको कैसे क्या हो सकता है। उसके बाद ये हुआ कि एक बार और इसमें प्रेशर दिया जाए, और प्रेशर देने के बाद जब आज कल प्रेशर इसमें फिर पड़ा है, उसके बाद ये सफाई होने के बाद उन्होंने ये एक राय दिया है कि ये 10 हार्स पावर का पंप है, इसको और छोटा किया जाए ताकि ये जो पानी जो स्लो है उसको हिसाब से ये अभी साल भर 2 साल और इसको खींचा जाए। इस हिसाब से अब ये पंप का काम जो है अभी बाकी है। अब ये विभाग की वजह से लेट हो रहा है। विभाग की वजह से लेट हो रहा है। देखिए, हमें तो जानकारी मिली थी और आप अंसारुल हक जी हैं, बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं। इन्होंने मुझे सूचना दी थी कि यहाँ पर पानी की समस्या है। आपसे हम बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ के जनता क्षेत्र की जो जनता थी काफ़ी परेशान थी। उन्होंने हमको सूचना दिया और बुलवाया। मैं यहाँ पर आया, आप भी थे। तो वहाँ पर जो वकास हाजी ने जो प्रेशर डाला था, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जब प्रेशर डालने में जब उसके साइड पूरा होल हो गया था तो वो बहुत बड़ा खतरा था। तो हमने आके उसको डाका और इस पर काम हम लोगों ने, जनता के तमाम क्षेत्रों ने मिल के काम किया। इस पर दबाव डाला गया, तब जाके ये हुआ। लेकिन इस पर काम पर कुछ आनाकानी हो रही है। मैं वकास हाजी साहब से बड़ी विनती के साथ कह रहा हूं कि आपकी जनता है, आपका क्षेत्र है, आप उस पर काम करिए। ये 2 दिन का काम है, ज़्यादा दिन का काम नहीं है। प्रेशर है कि पाइप है कि मोटर है, ये तो आप इसके जिम्मेदार है। मैं जिम्मेदार थोड़ी ना। जनता को राहत मिलनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमें। पहले तो मैं जनता की बातें को लेकर जो बातें आ रही हैं सामने, कुछ प्रेशर का जो समस्या थी, एक जेई से लेके हमारे पार्षद तक की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम किसी कार्य को करा रहे हैं तो उससे कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। यहाँ किसी पार्टी लेवल की बात नहीं है, किसी भी हम उस जगह पर हम क्यों ना होते। यहाँ पे अगर प्रेशर डाला जाता तो साथ में गिट्टी भी डाला जाता है। गिट्टी आई नहीं। हाजी वकास जी हैं जो कांग्रेस के पार्षद हैं, वो आ चुके हैं और हम आपका बहुत बहुत पहले स्वागत करते हैं। जी। और मेरी मुलाकात आपसे पहले भी हुई, अच्छी तरह आप जान रहे हैं। तो मैं देखिए, जानकारी हमें सूचना मिली थी। निश्चित तौर से आप पार्षद हैं, लोग परेशान थे और मैं मौके पे आया। परसों आया था, कल कुछ कार्यक्रम शुरू हुआ पानी का जो मुझे सूचना मिली, और आज फिर मैं आया हूँ। यहाँ पर मेरी जूनियर इंजीनियर से भी बात हुई है, आनंद जी से फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मोटर
की समस्या है, अब मोटर लाया जाएगा। सर मैं पत्रकार हूँ, मुझे ये खबर मिली थी यहाँ पे लोग तकलीफ में हैं, तो मैं जानना चाह रहा था कि सर क्या आगे का क्या प्लान है इसका। प्लान है कि उसमें मोटर लगना है। हेलो, मोटर लगना है तो कब तक लग जाएगा? अब मोटर पर हो जाए, उसकी अरेंजमेंट हो जाता तो लग जाएगा, 1-2 दिन 3 दिन के अंदर लग जाएगा मोटर। नहीं लेकिन प्रयास कीजिए क्योंकि लोग बहुत परेशान है यहाँ पे। हाँ नहीं, पर है प्रयास में है। अभी क्योंकि- कल ही देखिए कंप्रेसर उसमें चलवाया गया है। हाँ तो उसको करवा दीजिए। हाँ क्या है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और हम लोग बाहर से आए हुए हैं, और चूंकि घूम रहे थे और पता चला कि ऐसा ऐसी प्रॉब्लम है यहाँ पे, हाँ हाँ, तो इसको दुरुस्त करिए। ठीक 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 है। ठीक ठीक ठीक। क्या कहेंगे आप, इस समस्याएं, इतनी ज्यादा समस्याओं का समाधान कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो आप आए हमारे वार्ड में, आपका स्वागत है। और यहाँ देख रहे हैं क्षेत्र की सम्मानित जनता है। और देखिए, समस्या बता के नहीं आती, समस्या अचानक हो जाती, उत्पन्न हो जाती है। और ये अभी हमारे कार्यकाल से 1 साल पहले ये ट्यूबवेल लगा। जैसे अमूमन कोई अगर से मिनी ट्यूबवेल लगा तो वो ट्यूबवेल ज़्यादा इतना जल्दी नहीं बैठता है। और ये 6 महीने के अंदर कैसे बैठ गया, 6 साल के अंदर कैसे बैठ गया, ये तो उस वक्त जो लगा वो बता सकता है कि क्या इसमें गड़बड़ी हुई। लेकिन ये ट्यूबवेल ख़राब हुआ, उसमें उसको लगा था, जिस दिन से बैठा वो ख़राब हुआ। तो मैं पहले दिन अपने इनको जेई को बोला, एक्शन को बोला और जीएम साहब को बोला, सचिव सारे अधिकारी को बोला, तो तुरंत उन्होंने इलेक्ट्रिशियन को भेजा और देखा, उस दिन खुलवा के दिखवाया। तो उसमें उन्होंने देखा कि भैया इसमें पंप जो है, पंप फिर निकलवाया। अगले दिन उसको पंप हमने निकलवाया तो उसमें वो फिर उसके बाद जेई देख वो जो निकाला, बोला कि भैया इसमें गिट्टी उठा रही है, तो गिट्टी उठा रही है और मिट्टी उठा रही है, तो ये पंप खराब हो गया है, बैठ गई है। तो हम कहे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो बल्कि मैंने अभी एक नया ट्यूबवेल माननीय मेयर साहिबा से कह के, जलकल से कह के मैं प्रयास देता, एक ट्यूबवेल बड़ा ट्यूबवेल लगा था, वो बैठ गया था पिछले करीब 15-20 साल पहले वो लगा था। मैं लगातार प्रयास करके उसकी जगह नया ट्यूबवेल हमने लगवाया सरैया चौकी के सामने, और वो चालू भी हो गया। उससे सबको पानी भी माशाल्लाह मिल रहा है। और जिसे चालू कराया ऐसे ये बैठ गया। तो बल्कि हमने फिर उसकी वजह से खराब हुआ और अधिकारी ने बताया, फिर हमने जेई को बुलाया, तो जेई साहब ने जल निगम को जेई को बुलाया, उन्होंने टेस्टिंग किया तो बोला कि भैया ये बैठ गया है। आज हमारी जेई साहब से बात हुई है, तो सुनिए, वो बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद हम अभी फ्री नहीं है। बात बता रहा हूँ, जब शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा कि ये बैठ गया है। तो हमने कहा कि देखिए, ये जैसे जैसे चल रहा था अचानक ये कैसे बैठ सकता है। फिर हम लोग कहे कि नहीं, इसको आप एक बार पहले इसमें हमने एक और जो चलाते हैं वो बोरिंग वोरिंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी बैठा नहीं है। तो हम कहे कि यार हमें भी नहीं लगता है बैठा है, क्योंकि नीचे के 2 पाइप इसमें छेदा था, वो खराब हो गया था, निकलना। तो बोले कि वो निकाल के डलवा जाएगा और कंप्रेसर चल जाएगा तो हो जाएगा। मैंने तुरंत उसको अधिकारी से बोल के कंप्रेसर हमने चलाया, अभी जो कल चला इसके पहले भी हमने चलवाया। कंप्रेसर चलवाने के बाद और फिर पाइप वही पंप को डलाए, एक्सपर्ट बोले कि उसी को डाल दीजिए, पकड़ लेगा। क्या समस्या है कि अधिकारी आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं? हमको ये नहीं समझ में आ रहा, 2 महीने 10 दिन का दिन हो गया, केवल जनता को आश्वासन के सिवा कुछ क्यों नहीं मिल रहा? हमको ये नहीं समझ। ये बात तो अधिकारी बतावे। सभासद तो 24 घंटा यहाँ पर रहता है, प्रयास कर रहा है, ये अधिकारी बतावे। अधिकारी नहीं बताएगा, जिसको मैंने सुना है, जनता ने सुना है। मैं अपने पार्षद जी से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो आए। पार्षद को अपने घर में रख लो, पार्षद तो 24 घंटा जमीन पर रहता है और अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो अधिकारी किसी भी क्षेत्र में चलिए, हम आपको दिखाते हैं कि अगर कोई मिनी टेबल खराब होता है या कुछ खराब होता है तो उसमें किस प्रकार से काम होता है। अभी छोरा पर मिनी टेबल खराब हुआ, जनता रोड पे आई, पार्षद 2 मिनट में खड़ा होकर 2 दिन के अंदर पूरा काम करा हम लोग रोड पर चलते हैं, अधिकारी को बुलाओ, अभी मोटर लाए और लगा दे। एक बार प्रेशर दिया जाता है, उसके बाद 1 हफ्ता छोड़ दिया जाता है, एक बार पाइप ढिलवाया जाता है, 15 दिन गायब हो जाता है। ये कोई काम करने का नहीं है। देखिए, आम जनता को सर हाजी वकास रहते हैं, वो अधिकारियों की गलती है, तो अधिकारियों से कहिए आप। हम अपनी समस्या को झेल रहे हैं तो उसको भी तो अपने पार्षद से मैं कहूँगा ना। देखिए ये द्वेष की भावना से बोल रहे हैं। इन्होंने तो यहाँ पे तो कह दिया कि मतलब इस तरह का शब्द इन्होंने इस्तेमाल में पहले पीली वीडियो आपका हमने देखा। यहाँ पे अभी अंसार भाई भी हैं सारे हम लोग। देखिए यहाँ अब ये जो कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, यही लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ा रहे हैं, माननीय योगी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। उनके संसदीय और विधानसभा क्षेत्र में ये गड़बड़ी हो रही है। भाई एक छोटा सा पार्षद हो, मात्र एक छोटा सा पार्षद
मैंने प्रयास करके तुरंत जब से बिगड़ा है लगा, तो वो तो अधिकारी विभाग तो बोल दिया, ये बैठ गया। हम कहें नहीं, इसको जब अंतिम दम तक इसको प्रयास करके करना है। मैंने उसके बाद उसको पहली बार कंप्रेसर चलाया, फिर ये हुआ कि ग्रेवल चाहिए। मैं रात दिन लगा ग्रेवल मंगाया, और ग्रेवल मंगवाने के बाद फिर ये हुआ कि ग्रेवल रात भर हम लोग 1 बजे रात तक, बोलिए 1 बजे रात तक मोहल्ले के सब नौजवान साथी सब लड़के थे, भैया बोले कि पार्षद जी आप मंगा लीजिए, हम लोग खुद लग के फेंकेंगे। लड़के रात भर मेहनत किए। हमारे नौजवान साथियों को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि जिस तरह से समस्या का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैंने नया, और पूरे आप 90 वार्ड में पता कर लीजिए, इस 5 साल के कार्यकाल में किसी 90 वार्ड में महा ट्यूबवेल नहीं लगा है। मैंने अपने वार्ड में माननीय मेयर साहिबा से कह के लगवाया, और जहाँ भी लगा मिनी ट्यूबवेल लगा, और वो ट्यूबवेल जो नहीं लगने वाला मैंने उसको लगवाया, लगा उसका पानी अभी सबको मिला। लोग कह रहे 500 घर पानी नहीं मिलता ना, तो हाकार में ये बगल में घर में पानी मिल रही है उसी ट्यूबवेल से। अब समस्या आ गई, इसको लगातार लगे। अभी मैं तुरंत अधिकारी से संपर्क में, आप पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज सर है, ये एक तो बहुत क्लियर बात करूं मैं, कोई पार्षद को बोलेगा, कोई अधिकारी को बोलेगा, लेकिन आप एक सूत्रधार हैं, इस बात को स्वीकार करना। आप लगे हुए हैं, और अधिकारियों का तो दायित्व तो बनता है कहीं ना कहीं एक जोर करने की आवश्यकता है। आप जेई को फोन किए होंगे, जेई फोन नहीं उठाता है, लेकिन उसके बाद भी मैं प्रयास करके एक सीएम से मिला, जेई जीएम से बोला, जीएम साहब बोले कि मैं इसको 5 HP का करवा देता हूँ, और 5 HP का हमने कहा कि भाई एस्टिमेट कर, बोले कि एस्टिमेट आप भेजिए, जेई देगा तुरंत साइन कर दूंगा। जो विभागीय काम है वो काम हो रहा है, और जब आज उसमें होगा 1-2 दिन जो उनका समय लगता हो। अच्छा बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, भारत की तस्वीर का स्वागत करता हूं, जो वार्ड नंबर 63 जलालीपुरा के क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को लेकर जो आपने आए और उनकी समस्याओं को जनप्रतिनिधि जन तक पहुंचाने का कार्य किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और देखिए, ये कोई तर्क वितर्क जो ये हो रहा है, ये तर्क वितर्क, ये उद्देश्य तर्क वितर्क करने से कुछ लाभ तो होता नहीं है। जनता की जो समस्या है वो मूल सुविधाएं जनता को पहुंचाने का कार्य क्षेत्रीय पार्षद का होता है। और अभी पार्षद जी से मैंने एक शब्द सुना कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के बारे में उन्होंने कहा कि वो उनका क्षेत्रीय जनता मजाक उड़ा रही है। तो ये एक माननीय सभासद के ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पार्षद का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की क्षेत्रीय जनता से लेकर माननीय पार्षद जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। माननीय पार्षद जी भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जितने भी क्षेत्र में कार्य हुए हैं वार्ड नंबर 63 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की मैंने विरोध नहीं किया, यह सब गलत है। मैंने ये कहा कि आप आए, दिखाया, माननीय प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र और माननीय योगी जी का ये जब चुके 100 बार आ चुके, और उनके विकास के कार्य को यहाँ पे झुटलाया जा रहा है। मैंने उनको गलत नहीं कहा। आप अपनी जगह सही हैं कि भाई उनका क्षेत्र है, वो गलत नहीं है। मैं 1 मिनट हमारी बात को खत्म होने दीजिए। तो क्षेत्रीय जनता का जो समस्या है मेन समाधान उसका होना चाहिए, और किसी का तर्क वितर्क नहीं है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य विकास किया है वो लोगों के सामने छिपा नहीं है। एक घर, प्रत्येक घर में, चाहे किसी भी समुदाय का हो, हर प्रत्येक घर में उसका लाभ पहुंचा है। और दूसरी बात है, वार्ड नंबर 63 की जो जनताओं की समस्या है, इसके लिए हमारी मेयर मृदुला जायसवाल जी का भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं कि काफ़ी समय पर आकर अभी गलियों का देखिए सामने अभी डमरू वगैरह लगा है, विकास कार्यों में पंप सेट वगैरह जो मना ट्यूबवेल वगैरह जो लगा हुआ है। तो हमारी पार्टी का जो काम है वो जनता के कार्य के लिए सदैव तत्पर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पार्टी तत्पर रहती है, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है कि उन पे जिम्मेदारी ज्यादा है। लेकिन बहुत सारी चीज है जो गली के अंदर हो रहा है उसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की है। क्षेत्रीय प्रतिनिधि का 1 मिनट, हम क्षेत्रीय प्रतिनिधि हम है ना, आप चल के घूमिए। मैंने सैकड़ों कच्ची गलियों को बनवाया, रोड बनवाया, और इसमें लाइटें लगवाई, सब समस्या कर, ट्यूबवेल लगवाया, सब मैंने कराया। करने वाले को चंदा अब ये मैंने किया, करके दिखाया। मैं सरकार हमारी भाजपा की है ना, वही करेंगे। हमने अपने काबिलियत से बल पे हम अपने अधिकारियों से, मेयर से और नगर आयुक्त से करवाया। हाँ, रिएक्शन अंसारुल भाई क्या कहेंगे आप? भाजपा से जुड़े हैं आप,
ठीक है, मैं भाजपा से जरूर जुटा हूँ। मैं जनता के लिए पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ, उसी तरह मैं पार्टी के लिए भी काम करता हूँ पूरी ईमानदारी से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक विकास की धारा को चलाया है, वो लोगों की रोज़ मीटिंग होती है कि हर क्षेत्र में काम होना चाहिए। लेकिन ये जो पार्षद हैं कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोगों को मैंने 1 साल से यही देख रहा हूँ कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और इसी का नाम लगा कर दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग जनता का। मैं अगले साल आया था इस क्षेत्र में, ये जो गली से आप अंदर आए हो, मैंने इसकी कंप्लेंट डाला था। तमाम 3, 4, 5 गली मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ जो निर्माण हुआ है 6 महीने के अंदर हुआ। अश्वनी कुमार जी, आप किसी भी जनता से पूछिए। अब ये लोग जो मौसम आ रहा है चुनाव का, तो मेढक जब बरसात में टर टर करती है ना, इसी तरह पार्सल सुनिए किस निधि से हुआ बता, निधि बता दे। बात नहीं हो रही है, हम आपको बता रहे हैं, निधि बता दीजिए। देखिए अभी देखिए प्रधान मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी है ना, तो क्या सरकार अखिलेश यादव चलाएंगे? अच्छा मुझे बताइए ट्यूबवेल कब चालू होगा, क्योंकि देखिए 500 परिवार पानी चाहिए। ये आ गए, अरे जब मुख्यमंत्री योगी जी हैं तो अखिलेश यादव सरकार नहीं चलाएंगे। मैं पार्षद हूँ, मैं कुछ करा रहा हूँ। ये जल इनके पास कुछ कहने को है नहीं, खाली बस जबरदस्ती झूठ पदार्थ बिहाई, ये नहीं होता। डिबेट बाद में होगा। पहले तो मैं अपने सभासद जी से ये कहना हूँ, मैं नहीं पहले तो मेरा अपने सभासद जी से कहना है कि हम लोग किसी पार्टी का डिबेट करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। हाँ, हमारे सभासद जी को जरा से शांति कराएं आप। मैं किसी अपने सभासद मानने सभासद जी से कह रहे हैं कि जब मैं किसी पार्टी का डिबेट करने नहीं आया हूँ। यहाँ वार्ड नंबर 63 में जो बच्चे, बूढ़े, महिला, तमाम लोग अपनी समस्या से झेल रहे हैं, मैं अपनी समस्या के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। वार्ड नंबर 63 के तमाम जनता जितनी भी है अपनी समस्या को लेकर खड़ी है, अन्यथा के लिए राजनीति के लिए नहीं। यहाँ पार्टी लेवल की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमारी बात, यहाँ पार्टी लेवल की बात नहीं होनी चाहिए। मैं एक महिला से बात करूंगा और आपसे भी क्लोजिंग करूंगा, आपसे आऊंगा। एक मिनट, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ की क्या समस्या है? ट्यूबवेल तो है, 500 पानी ट्यूबवेल है भैया, किस काम का जब हम लोग को पानी ही नहीं मिल रहा है। पानी तो कल दिखा है, देखिए पार्षद जी भी आ गए। कहे तो बोले कि ठीक है आज कल में बन जाएगा। आज 2 महीने का सारे लोग काम ही कर रहे हैं भैया, लेकिन 2 महीना बीत गया। बिल्कुल, आप तकनीकी बातें नहीं जानती, आपको सिर्फ घर में पानी चाहिए। क्या अवरोध होता है वो जिम्मेदारी जिम्मेदार 6 महीने से मिनी ट्यूबवेल खराब है, कुछ शुद्ध। लेकिन मैं लगातार प्रयास करके, अश्विनी जी, मैं लगातार जनता के देखिए पानी की जल ही जीवन है, और लगातार लगा 20 दिन हुआ है प्रतिदिन या बैठे, तो क्यों नहीं हुआ? आपकी सरकार है, आप बोलिए। सरकार की बात है, आप मैं तो लगा किसी पार्टी का डिबेट नहीं होना चाहिए। एक मिनट क्लोजिंग। भाई साहब अभी आए, जरा जान लेते हैं। भाई साहब, ट्यूबवेल 2 महीने से खराब है, बहुत से घरों में पानी नहीं है। हम भी आए परसों, कल कुछ पानी की लहर देखी तो फिर हम दोबारा आए। क्या कहेंगे आप? क्लोजिंग आप ही से कर। देखिए, हमारा जो पार्षद है वो चूड़ी पहन के नहीं बैठा है, चूड़ी के निकाल के दौड़ रहा है। और जो भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं वो चूड़ी पहन के बैठे थे। ये ट्यूबवेल क्यों नहीं बन रहा है? समाजवादी पार्टी की अगर सरकार होती तो एक आदमी यहाँ उठता, दूसरा ट्यूबवेल में गड़वा के दिखा देता। आप समाजवादी की चूड़ी पहन लीजिए, भाजपा के लोग चूड़ी पहन लीजिए, चूड़ी पहन लेना चाहिए। आपने चूड़ी वाले को तो चुना पहले से, हम चूड़ी उतार के एक भाजपा का पार्षद क्षेत्र की जनता देगी तो ये चूड़ी। डिबेट का समय नहीं है, ये डिबेट करना बैठ कर डिबेट करिए। यह समस्या का समाधान, आरोप प्रत्यारोप, समस्या का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल समस्या का समाधान होना चाहिए। अभी हमने क्या कहा था? देखिए एक मिनट, क्या यहाँ केवल राजनीति वाली बात हो रही है। अब यहाँ भाजपा वाले जो तो समाजवादी को कहे, समाजवादी भाजपाई को कहे, बस यहाँ किस बात पर इकट्ठा हुआ गया इसका कोई मतलब नहीं रह गया। यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं ट्यूबवेल की समस्या को दूर करने के लिए। और देखिए पानी आया है, हम अपने आप को भी क्रेडिट लेंगे क्योंकि हमें सूचना मिली और हम आए, और आने के बाद यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ है। आप पार्षद जी भी आए हैं और आप वादा कीजिए कि इसको सही करा दीजिए। बिल्कुल, आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।